बताओ। कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक अपना कंप्लीट हो चुका था। अब अपन आगे आए इसके मार्कर। और अब आया अपना नया टॉपिक। एक बात तो चलो अभी वो छोड़ दो ना। आपने कोई सा बिजनेस खोला, आपने कोई कंपनी खोली, या आप किसी कंपनी में अकाउंटेंट है, ठीक है, आप उस कंपनी में अकाउंटेंट है और आप उस कंपनी के ओनर है, मालिक है, ठीक है। अब आपसे सुबह से लेकर शाम तक 50 क्लाइंट मिलने के लिए आते हैं, ठीक है। एक क्लाइंट आया तो जब भी आते तो अपन चाय पानी का तो पूछते हैं, जो क्लाइंट्स आए तो आपने बोला भैया बैठिए, है ना, आप डील करो, उससे चाय मंगाई आपने, ठीक है। तो चाय के लिए बाहर से होटल से मंगवाई चाय, अब 2 चाहिए, 2 चाहिए, फिर जैसे दिन भर करके आपने 50 चाय कर दी। अब अकाउंटेंट दिन भर 2-2 रुपए की एंट्री नहीं करता रहेगा। अच्छा 5 रुपए की चाय, 5 रुपए की चाय पे लिए एंट्री 5 की चाहिए। फिर आपको 10 बार कॉपी की जरूरत रहेगी, तो प्रिंट आउट करने के लिए आपने क्या करा, है ना, लड़के को 50 हुआ, फोटो कॉपी लेके जा, प्रिंट आउट लेके आ जा, हमारे काम की चीजें। तो वो 2 रुपए 3 रुपए की के हिसाब, बिजनेस का लेन देन तो हिसाब किताब तो करना पड़ेगा। लेकिन एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट 2-2 3-3 5-5 रुपए का हिसाब लेके नहीं बैठेगा। तो आप क्या बोलोगे, है ना। आपने अपनी कंपनी के किसी एक बंदे को बोल दिया भैया ये लो खर्चा महीने भर का, छोटे मोटे खर्चे, है ना, अकाउंटेंट ना रिकॉर्ड करते वो पूर्ण करेगा कंपनी का जो एम्प्लॉय है ना। किसी को भी दे देंगे, लाइक कोई सुपरवाइजर हो, कुछ भी हो, कि भैया चाय का महीने भर का खर्चा जितने भी आए ना, चाय वाले का बिल बनेगा वो दे देना। तो कुछ खर्चे इतने छोटे मोटे होते हैं जिसको प्रोफेशनल अकाउंटेंट डेली नहीं रिकॉर्ड कर सकता है। करेगा तो भेजेगा, उसका टाइम वेस्ट जाएगा। कि दिन भर में 50 लोगों को चाय पिले तो 50 बार एंट्री नहीं करेगा चाय की, है ना। कि फोटो कॉपी के लिए 10,000 पहुंचाए, किसी लड़के को हमने मार्केट में पहुंचाया कि भैया वहां से सामान लेके जाना, तो वो गया तो वेन में गया है, बस में गया, 20 रुपए 30 रुपए भाड़ा लगा उसका, है ना। और छोटे मोटे मोबाइल का रिचार्ज करवा दिया किसी का, मतलब कंपनी के स्टाफ का काम के लिए। तो ये सब बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं जिसको डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करने से टाइम कंज्यूम होगा एक अकाउंटेंट का। तो बिजनेस का एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बिजनेस का लेन देन संभाले कि छोटे मोटे खर्चे संभाले। तो बिजनेस के जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए अलग से बुक बनाई जाती है जिसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। कैश बुक, ठीक है। एक बिजनेस में कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं जो बिजनेस के लिए क्या है, एकदम जरूरी नहीं है, बट बिजनेस के लिए क्या, एक बिजनेस का पार्ट है, खर्चे होना ही है वो एक तरीके से, उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस बिजनेस के इन खर्चों को रिकॉर्ड करने के लिए एक अलग से छोटी सी बुक बनाई जाती है, इसको बोलते हैं पेटी कैश बुक। उसमें देखेंगे भैया महीने भर के हमने कितनी चाय बनाई, तो चाय वाले का हिसाब देंगे, महीने भर की कितनी फोटोकॉपी करवाई, महीने भर का एक हमारा ऑफिस बॉय है कि दिन भर मार्केट में घूमता रहता है, छोटा मोटा खर्चा है, तो उसके लिए एक अलग से क्या करा, बुक बनाई है। और महीने भर के जो भी इनके खर्चे आते हैं इनके एक ही बार रिकॉर्ड करते हैं। अब अकाउंटेंट आप क्या बोलोगे इनसे कि महीने भर के कितने के, अच्छा 3,000 की चाहिए तो एक बार एंट्री करेंगे टी एक्सपेंसेस के नाम पे। अच्छा एक ऑफिस वो आया, बोले भैया महीने भर आप घूमे तो कितना का किराया लग गया, उसने बोला सर 1500 रुपये लगा, तो उसने एक बार ही कर दिया ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। तो पेटी कैश बुक का मतलब है डेली, है ना, छोटे छोटे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए अलग से बुक बनाई है जिसका नाम दिया हमने पेटी कैश बुक। बहुत सिंपल फॉर्मेट है, सेम वही देखना, कैश आया कैश गया। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल कॉलम, सिंपल पेटी कैश बुक, क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 196 पे। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन सिंपल पेटी कैश बुक। साधारण हमें क्या करना है, खुदरा रोकड़ वही बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना, कैश बुक। आप देखो 2016 जुलाई 1, तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पेज नंबर 196 पे। इसका नाम देंगे हम सिंपल
कैश बुक, पेटी कैश बुक बेटा। सिंपल पेटी बुक, सिंपल पेटी कैश बुक। हाँ एकदम साधारण है। फॉर द मंथ एंडेड, कौन सा मंथ एंड हो रहा है इसमें? जुलाई का जुलाई 2016। एक कॉलम इसको बोलेंगे डेबिट का कॉलम है, जहां पे आपको अमाउंट रिसिप्ट लिखना है। फिर आएगा डेट का कॉलम, फिर आएगा कैशबुक फोलियो का कॉलम, फिर पर्टिकुलर का, पर्टिकुलर के बाद वाउचर नंबर और अमाउंट रिसीव। दो ही कॉलम आना है, ज्यादा बड़ा नहीं। यहां पर आएगा अमाउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड। फिर आएगा डेट का कॉलम, फिर कैश बुक फोलियो, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर और अमाउंट पेड। ये जो अमाउंट पेड का कॉलम है इसको क्रेडिट साइड बोलेंगे और इसे डेबिट साइड बोलेंगे। सीधी बात बेटा, कहा है कैश आएगा तो इस तरफ और कैश जाएगा तो उस तरफ, है ना, क्रेडिट साइड में। क्या कहा है, 1 जुलाई को आपके पास बैलेंस था पेटी कैश बुक का, पेटी कैशियर का 250 रुपये तो था, तो इसे क्या बोलेंगे, टू बैलेंस बीडी। कब का है, 1 जुलाई का। कितना था, 250 रुपीज, 250 रुपये तो था हमारे पास। इसके बाद चीफ कैशियर ने 500 रुपये आपको और दिए, है ना, 1 जुलाई को। तब आपके पास कितना हो गया, 750 रुपये 1 जुलाई को टू कैश। हमारे घर पे भी हमारे पापा मंथली कुछ खर्चे देते हैं ना, उनको पता है हमारे बच्चे को छोटे मोटे कुछ खर्चे रहेंगे, जैसे कॉपी किताब के, पेन पेंसिल के, कोई छोटे मोटे एक्सपेंसेस है। अब उनको थोड़ा ना ध्यान देते रहेंगे वो, तो ऐसे ही बोलते, कहा जाता है इनको छोटे मोटे एक्सपेंसेस है। पर्टिकुलर ये फॉर्मेट नहीं, कोई सा और फॉर्मेट को भी प्रीफर कर सकते हैं, बट अभी हमें 11 के बेस पे करना है, एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट करना, तो ये फॉर्मेट को अपन प्रीफर कर रहे हैं। इसके बाद क्या कहा, टेलीफोन का बिल। इसमें देखो सबसे अच्छी बात है, स्टार्टिंग में ही पैसा आएगा, बाकी तो सब जाएगा ही इसके अंदर मोस्टली। देखो सब में लिखा है, पैसा गया सब में, बाय साइड आएगा। हाँ सब बाई साइड आएगा। बाई साइड में क्या है, 12 जुलाई को पेड टेलीफोन चार्जेस लिखा है, तो 12 जुलाई को हमने लिखा है बाई साइड। बाई क्या दिया आपने, टेलीफोन का खर्चा, टेलीफोन चार्जेस 100 रुपये ये गए। फिर डेट बोलो, 12 जुलाई। हो गया ना 12, बाय टेलीफोन चार्जेस, 15 जुलाई इलेक्ट्रिक बिल, बाय इलेक्ट्रिक बिल, बाय इलेक्ट्रिक बिल 45 बिल। देखो एकदम छोटा सा बताया, इसमें 45 रुपये, है ना। फिर परचेज पोस्टेज 20 जुलाई, 20 जुलाई को परचेज पोस्टेज स्टाम्प बाय पोस्टेज एंड स्टाम्प एंड स्टाम्प 25 रुपये। 25 रुपए के। ये पोस्टेज एंड स्टाम्प क्या होता है पता है, जानकारी है नहीं आपको? पोस्टेज एंड स्टैम्प, वो पोस्ट चिपकाने के जो स्टैम्प, हाँ, कोई टेलीग्राम कर रहे हैं तो उसके लिए स्टाम्प सोन लगा, या पोस्टेज। बहुत सारे बिजनेसमैन को कई बार कुछ चीजें कई दूसरी जगह पहुंचाना रहता है, ठीक है। जैसे अब हमारे भैया का बिजनेस है, तो उनको क्या करना रहता है, टाइम टू टाइम उनके कुछ मेडिकल मतलब मेडिसिन और केमिकल्स उनको इंडिया की दूसरी स्टेट में पहुंचाना रहता है। जैसे मुझे अब कुछ पंजाब पहुंचाना कोई सी चीज, तो मेरा यहाँ का बंदा ट्रेन में बैठ के जाएगा, वहां पे देगा, फिर वापस आएगा, उसका रहने का और जाने का खर्चा कितना लग जाएगा। मेरे पास क्या अच्छा ऑप्शन है, कोरियर, है ना। कोरियर को भी हम बोल सकते हैं पोस्टेज, है ना। कोई सी चीज पहुंचाना किसी और स्टेट में, कंट्री में, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पोस्टेज का एंड स्टाम्प्स। फिर पेड टैक्सी फेयर डेट बताओ,
22 तारीख को पेड कर हमने टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर। लड़का है हमारा यहाँ का ऑफिस बॉय है जो क्या कर रहा है, मार्केट में घूम रहा है, तो टैक्सी का चार्ज लगा, टैक्सी फेयर भाड़ा कितना 45। 45 रुपए भी। फिर जल्दी बोलो। मिसलेनियस एक्सपेंसेस। 24 जुलाई। 24 जुलाई को हाँ, मिसलेनियस एक्सपेंस, मिसलेनियस जो अपने वो खर्चे होते हैं। कुछ ऐसे खर्चे कि भैया उसको याद नहीं आ रहे, हाँ, अब उससे पूछ रहे यार क्या पैसा, और दिन भर के 10 जगह खर्च कर रहा है, अब वो हिसाब गिना रहा, लेकिन एक हिसाब भी कर सकते, पैसा तो उठा लेकिन पता नहीं है, तो उसको कहाँ पे डाल दिया उसने, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में, विविध व्यय में। कितना है 30 रुपए। फिर पर बाय स्टेशनरी। फिर स्टेशनरी खरीदी 28 जुलाई को, बाय स्टेशनरी कितना 25 रुपए की स्टेशनरी खरीदी। फिर रिपेयरिंग चार्जेस ऑफ टेलीफोन कितनी तारीख का, 30 जुलाई का। टेलीफोन खराब हो गया था ऑफिस का, उसको रिपेयर करवाया, रिपेयर चार्जेस। कितना है 35 रुपये। 33 रुपए। और पेड बस फेयर, बस का किराया दिया बाय बस चार्ज, बाय बस फेयर। बस फेयर कितना 15 रुपये। 15 रुपए। क्लियर है। कैरी गेस। हाँ, और एक लास्ट बचा है पेड 31 जुलाई कैरी का। कैरीज बाय बैलेंस सिटीजन। 31 जुलाई को। बाय बैलेंस। फिर हमने भाड़ा दिया बाय कैरीज 50 रुपये। 50 रुपए का भाड़ा और दिया, मजदूरी या क्या भाड़ा दिया। अब देखो आपके पास क्या बचा 31 जुलाई को, जो 31 जुलाई को बैलेंस बचा है, अपन टू साइड तो ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, बाई साइड क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी सीडी के लिख डाउन। टोटल दोनों साइड का बराबर आना चाहिए, यहाँ का कितना आ रहा है 750, हाँ, बेटा यहाँ का टोटल भी आना चाहिए 750, पर यहाँ मतलब इसके टोटल में से इसके टोटल को माइनस कर देंगे, जो डिफरेंस अमाउंट होगा वही हमारा आंसर आएगा। चल देखते हैं यहाँ का टोटल 100 वाला एक ही है। अब 10 वाले देखो, 4 2 6 4 10 3 13 2 15 3 18 1 19 और 5 24 एक दिन। अब एक सिंगल वाले 5 10 15 20 25 30 370 है कि 380? 380 है। 380, तो कहाँ गलती करी अपन, देख लो। 4 2 6 4 10 3 13 2 15 3 18 1 19 और है ना 5 24 सही है। 5 10 15 20 25 30 30 ही है बेटा, 380 तो आ नहीं रहा, करा था आपने? अरे आंसर 380 आ रहा ना, हाँ, अपने इसका टोटल तो 370 आ रहा है। अच्छा, हमारे पास कैश आया कितना था 750, इसमें से उठा कितने दिए 370, 370 जीरो, 15 में से 7 गया 8 और 6 में से 3 गया 3, तो 380 रुपये आपके पास बचा है। बोलो ना आंसर 380 है, ठीक है। इसके टोटल में से इसमें सबसे अच्छी बात ये रहती है कि स्टार्टिंग में ही आपके पास कैश आया, बाकी सब बाई साइड खर्चे गिनेंगे अपन, और डिफरेंस अमाउंट 380। ये सिंपल कॉलम केस बुक है, बना लोगे ये? अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, स्टार्टिंग में जो पैसा दिया वो अगर चेक दिया कैशियर ने तो यहाँ पे क्या कर देंगे टू बैंक। कंप्लीट अगला क्वेश्चन भी कर लिया होगा आपने ना।
ये कौन सा 18 और 19 सिंपल कॉलम पेटी कैश बुक तो हो गया। हाँ आंसर आया बेटा आपका 540 540 ये 590 ये 590। कहाँ गलती करी ना? ये कितना आ रहा है इसका आंसर? अच्छा एक मिनट सॉरी, हाँ 540 सही है, आया 540। अब बेटा अब जो अगली कैश बुक है इसमें देखो क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 20 में, प्रिपेयर कॉलमर पेटी कैश बुक कॉलम वाली बनानी है। देखो सेम यही रहेगा फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के बाद जो अमाउंट पेड है ना इसके आगे बहुत सारे कॉलम बन जाएंगे, खर्चों के अलग अलग कॉलम बनेंगे, ठीक है। जैसे अब स्टेशनरी का खर्चा तो स्टेशनरी का आपने अलग ही कॉलम बना दिया, जब जब आपने स्टेशनरी का पेमेंट करा तो स्टेशनरी के कॉलम में लिख दिया, फ्रेट भाड़े का आपने अलग ही बना दिया है ना। तो सबके हमने क्या कर दिया अलग अलग कॉलम बना दिए और इनके खर्चे इनके ही कॉलम में लिखते जा रहे हैं, ठीक है। और उसका टोटल लगा किस में लिख रहे हैं अपन, अमाउंट पेड में लिख रहे हैं। तो सेम यही फॉर्मेट बनेगा, बस हम इधर और आगे कॉलम बना देंगे, इसे बोलेंगे कॉलमर की पेटी कैश बुक। इसमें थोड़ा आपको कॉपी में मतलब जगह ज्यादा चाहिए, तो इधर बहुत सारे कॉलम बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 196 पे, पेटी कैश बुक कौन सा मंथ एंड है? जनवरी, फॉर द मंथ एंडेड जनवरी 2016। सबसे पहले कॉलम छोटा यहाँ पर एकदम अमाउंट रिसिप्ट का, फिर कैश बुक फोलियो, ये कॉलम भी एकदम छोटा बनाना, देन डेट, डेट के बाद सॉरी पर्टिकुलर डेट डेट का तो ये हो फॉलो गया। वो हो गया, वो तो वो पर्टिकुलर डेट के बाद सीबी फॉलो आएगा, फिर पर्टिकुलर आएगा, ये आ गया हाँ है ना। अमाउंट रिसीव्ड है तो इसको डेबिट अमाउंट बोल दो भले से, चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ब्लर आ रहा है, डेट एक मिनट, इसमें ब्लर आ रहा था अभी। हाँ देख लेते ना, ठीक है बेटा। ये है कैश बुक फोलियो, पर्टिकुलर, इसका भी कॉलम छोटे बना, अमाउंट पेड वाउचर नंबर का दे गया, ये वाउचर नंबर अभी आया, अमाउंट पेड तो इसको तो क्रेडिट अमाउंट है, जो अमाउंट पेड करा है वो है, ये पेड वाला और है रिसीव वाला, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब जो जो एक्सपेंसेस आएंगे उसके कॉलम बनाते जाएंगे। जिससे पहले क्या कहा स्टार्टिंग में, ये लिखा 1 जनवरी 2016 को पेटी कैशियर से ने हमें कितना दिया, 1500 रुपये दिया था। कब? 2016 1 जनवरी को। यहाँ पे मिला टू कैश अकाउंट से उसने माइनस करा, हमें मिला 1500 रुपये। ये कोई लेबर है कर्मचारी, उसको दे दिया हमने सुपरवाइजर को कि भैया 1500 रुपये रखो छोटे मोटे खर्चे के लिए। अब देखो उसका क्या करा, पहला खर्च हुआ पोस्टेज एंड प्रिंटिंग के नाम से, तो हम क्या कर देते, पोस्टेज और प्रिंटिंग का कंबाइंड ग्रुप बना लेते, पोस्टेज एंड प्रिंटिंग के नाम से। कितना? 50 रुपए और 200 रुपए 3 जनवरी को। 3 जनवरी को 2 खर्चे हुए बाई साइड
सर पोस्टेज का एक सिंगल बनेगा, प्रिंटिंग स्टेशनरी के एक हाँ बनेगा। ठीक है, ये कर लेते पोस्टेज। हाँ तो हमने पहला कॉलम बनाया पोस्टेज का, हाँ कितना है? पोस्टेज पोस्टेज का 50 रुपये। 50 रुपये पोस्टेज का। फिर 3 जनवरी को आपने एक खर्च और करा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का। हाँ सिर्फ प्रिंटिंग है। हाँ प्रिंटिंग मतलब इसका ग्रुप बनता प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 200 रुपये, हाँ ये बनेगा प्रिंटिंग। बेटा इस पे एक काम ये करना, ये जो कॉलम है ना 2 लाइन वाला ले लेना। दो मतलब वो वाले कॉलम वाले नहीं। हाँ जो डबल लाइन मतलब ये पर्टिकुलर के कॉलम में 2 लाइन को कवर करना, तो इजीली हो जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितना है? तो पोस्टेज में 50 आ गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 200 रुपये। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में कर दिया। फिर कार्टेज एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। तो कार्टेज में ध्यान रखो, ये सब अपन क्या कर देते हैं, एक मिनट, 7 तारीख को हुआ कार्टेज और रिफ्रेशमेंट, इसके अलग अलग कॉलम बनेंगे। ये बना दिया अपन ने कार्टेज का। और कौन सा कॉलम बना है? रिफ्रेशमेंट रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट का बना है। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस। सर एक्सपेंसेस भी लिखा हाँ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस और कुली चार्जेस। कूली चार्जेस। कूली चार्जेस के बाद है ना नहीं था। टोंगा है, तो अपन एक डाल देते कूली एंड टोंगा चार्जेस। ठीक है, पोस्टेज प्रिंटिंग स्टेशनरी फ्रेट हो गया, तो एक के बना जाएगा कार्टेज एंड फ्रेट का। हाँ कार्टेज एंड फ्रेट। फिर आ गया कूली एंड टोंगा के नाम से। और कौन सा आ जाएगा? प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, कूली टोंगा हो गया, रिफ्रेशमेंट कर दिया, कार्टेज हो गया। कंप्लीट है, बस यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 4 कॉलम में ही हो गया ये। हाँ अब देखो 3 जनवरी के बाद अगला खर्च, अगला एक्सपेंस कौन सा था? 7 जनवरी का क्या दिया था? 7 जनवरी को बाय कार्टेज 100 रुपये। 100 रुपए का। कार्टेज में लिख देंगे 100 रुपए। फिर रिफ्रेशमेंट 7 जनवरी को ही हुआ हाँ बाय रिफ्रेशमेंट। तो बेटा रिफ्रेशमेंट के कॉलम में लिखेंगे क्या? रिफ्रेशमेंट का कॉलम मेरा कितना? 50 रुपए। फिर कूली चार्जेस कितनी तारीख का? 15 तारीख। 15 जनवरी को आपने दिया बाय कूली चार्जेस। कूली वाले कॉलम में लिख दो का 60 रुपए। और उसी डेट पे नहीं 17 तारीख। 17 जनवरी को क्या है? टोंगा हायर और पोस्टेज। पोस्टेज बाई टोंगा चार्जेस ना। कितना? टोंगा 80 दिख रहा? रुपये। ये टोंगा इसकी 80 रुपए। हाँ कूली वाले के अंदर ही उसमें लिख देंगे। पोस्टेज ये पोस्टेज। पोस्टेज एक्सपेंसेस 17 तारीख का ही हाँ 40 रुपए। बाय पोस्टेज कितना है? 40 रुपए। पोस्टेज में लिखा 40। हाँ प्रिंटिंग पोस्टेज एंड स्टेशनरी कितनी तारीख का? 25 जनवरी को 150। बाय प्रिंटिंग 25 जनवरी का। हाँ 150। तो प्रिंटिंग के अंदर देख लो क्या है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 150 रुपए। हाँ और स्टेशनरी 30। उसी तारीख का है क्या? हाँ उसी तारीख का। 25 तारीख को ही हमने स्टेशनरी का पेड करा है बाय स्टेशनरी। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का कॉलम बना रखा था कितना? 30 रुपए। 30 रुपए। और और रेलवे 31 फ्रेट। जनवरी को हमने रेलवे फ्रेट दिया। सर 28 जनवरी ना 28 जनवरी। लास्ट ही 28 जनवरी। हाँ रेलवे फ्रेट 150। रेलवे फ्रेट। 150। तो फ्रेट का गया, वो आप फिर से पोस्टेज नहीं है, ये ये हाँ, ये आ गया। इसमें कितना? 150 रुपए। हाँ। क्लियर है?
अब देखो कितना क्या खर्चा हुआ, टोटल 1 लगा लेते। हाँ पोस्टेज का 50 रुपये ये अमाउंट पेड करा है ना, प्रिंटिंग का 200 रुपये पेड करा, कार्टेज का 100 रुपये, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस के 50 रुपये, 500 लिखा है। सॉरी 500, फिर कुली के 60 और टोंगा के 80 रुपये, इसके हो गए 40, 150, 30 और 150 रुपये। ठीक, अब टोटल देखते बेटा, इनका टोटल तो अलग लगा लो। इस मंथ टोटल पोस्टेज के अपन ने कितने दिए, 90 रुपये। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के कितने दिए, 330 330 330 में बेटा 380 हो रहे, हाँ 380 रुपये। फ्रेड एंड कार्टेज के 250 250 रुपये इनका खर्चा हो गया। रिफ्रेशमेंट के 50 ही दिए और ये आया अपना 140 रुपये। क्लियर है? 31 जनवरी को 31 जनवरी का यहाँ पर आ जाएगा अपना बाय बैलेंस सीडी। टोटल लगाओ, यहाँ का टोटल हो रहा 1500 रुपये, यहाँ का टोटल भी होना चाहिए 1500 रुपये। इसके टोटल में से इसके टोटल को माइनस कर दो, कितना हो रहा है इसका टोटल। पहले 100 वाले देखते हैं, 2 3 4 5 500। अब 10 वाले देखते हैं, 5 5 10 15 1 16 16 4 20 और 8 28 28 और 3 31 5 36 36 और 5 41 41। एक वाला एक भी नहीं, मतलब 910 रुपये आपके पास से गए। आया 1500 रुपये, गया 910 रुपये। 0 10 में से एक गया 9, 14 में से 9 गया 5, 590 रुपये बच रहे हैं आपके पास। या 590 क्या है आपका बैलेंस सीडी। क्लियर बेटा, ऐसे माइनस होते हैं। कल इनका आंसर क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि 910 में से माइनस कर रहे थे 1500 रुपये। तो कभी भी छोटे में से ज्यादा बड़ा डिजिट माइनस नहीं होता। इसके लिए 2 ग्रुप 2 लाइन रखोगे ना तो आराम से, नहीं तो कॉलम में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखाएगा नहीं, बन जाएगा ना ये वाला। तो उतार लो फटाफट इसको और अगला क्वेश्चन करके लाना। इसमें अगला क्वेश्चन आप करके लाना, ठीक है। और जितने खर्चे ग्रुप में वो बना लेना एक्सपेंसेस के कॉलम।